दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से नई वीडियो के साथ चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा सुबह हम मथुरा में थे, द्वारकाधीश जी मंदिर के दर्शन किए थे और फिर वहाँ से हम श्री कृष्ण जन्मस्थली चले गए थे। फिर वहाँ से हम गोकुल गए, वहाँ पे हमने 84 खंबा मंदिर दर्शन किए, उखल बंधन दर्शन किए और ब्रह्मांड घाट के दर्शन किए। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में मथुरा वृंदावन गोकुल नाम की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। जितने वीडियो अभी चैनल पर आए हुए हैं और आने वाले समय में जितने भी वीडियो मथुरा वृंदावन गोकुल के आने वाले हैं वो सभी आप एक ही जगह पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते और आगे का अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम गोकुल में ऐसे मंदिर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं और आपको लेके चलते हैं और वहाँ के दर्शन करते हैं और वहाँ का इतिहास बताते हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं विश्राम घाट पर और अब हम जा रहे हैं दुर्वासा ऋषि जी के आश्रम पर। इसी जगह पर दुर्वासा ऋषि जी का मंदिर भी बना हुआ है। इस जगह पर बहुत कम लोग आते हैं। विश्राम घाट से आप नौका विहार करते बिल्कुल सामने की तरफ यमुना जी को पार करके यहाँ तक आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों दुर्वासा ऋषि जी के आश्रम में दर्शन करने के बाद अभी हम जहाँ से निकले हैं उसे विश्राम घाट कहा जाता है और जो सामने की साइड आप लास्ट कॉर्नर देख रहे हैं वहाँ पर कंस महल है। तो कंस महल से लेके विश्राम घाट तक बीच में जितने भी घाट है और उनका क्या महत्व है उसके बारे में अगली वीडियो होने वाली है और यमुना आरती उसमें बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं और इतिहास बताते हैं। दोस्तों यमुना मैया की जो स्थिति है वो देख के अच्छा नहीं लगा हमें, क्योंकि यमुना मैया में बहुत ज़्यादा केमिकल छोड़ा जा रहा है आगे से और यहाँ तक आते आते वो पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पीने लायक भी नहीं है और मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये हमारी धरोहर है और हमें ही इसे बचाना पड़ेगा, क्योंकि हम ही इसका ध्यान नहीं रखेंगे हमारे लिए पूजनीय भी है ये। और हम जब इधर इस साइड आए तो यहाँ पर ये भैया लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। दोस्तों यहाँ से यमुना मैया से करीब आपको 400-500 मीटर अंदर पैदल चल के जाना होता है। बहुत अच्छा यहाँ पर आने के बाद लगता है। और वैसे तो पूरा मथुरा वृंदावन ब्रज गोकुल बरसाना सभी जगह बहुत अच्छी है। यहाँ स्वयं श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, उन्होंने बाल लीलाएं की है और अपने चमत्कार दिखाए हैं। दोस्तों हमारे साथ जीतू भाई है, इनकी नाव में हम आए हैं यहाँ तक। तो विश्राम घाट पे आके आप जीतू भैया का नाम पूछ सकते हैं। यादव टी स्टॉल पे मोबाइल भैया अभी रखते नहीं है, तो यादव टी स्टॉल पे आपको बता देंगे, जीतू भैया से मिलवा देंगे। तो आपको कभी भी आना है तो ये बहुत अच्छे से आपको घुमा देंगे और आपको यमुना जी की आरती बहुत अच्छे से करवा देंगे। दोस्तों अब हम मंदिर तक आ गए हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के शिखर दर्शन होने लग गए हैं यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद आपको इस द्वार में से गुजरना पड़ता है और यहाँ से करीब 50 से 60 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर आपको मंदिर दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। बहुत शांत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। आप यदि मथुरा आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, मंदिर दर्शन करिए। यहाँ पे दुर्वासा जी के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और बहुत ही अच्छी जगह है ये। तो चलिए अब आपको यहाँ के दर्शन भी करवाते हैं और यहाँ का दुर्वासा ऋषि के बारे में जो भी इतिहास है और जो भी मान्यताएं हैं वो भी बताते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और अपनों के बीच में शेयर करें। दोस्तों हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव जी के भाई थे। दुर्वासा जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे भगवान शिव के अवतार थे। ऋषि दुर्वासा जी की पत्नी का नाम कंदली था, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत ज़्यादा समझदार थी। अब आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रतिमाओं के साथ में लेफ्ट साइड में महर्षि दुर्वासा जी की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पर पूरे मंदिर में आप देख सकते हैं ऊपर की साइड ये चित्र बने हुए हैं और ये महर्षि दुर्वासा जी के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों महर्षि दुर्वासा जी के लिए बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और बहुत ज़्यादा जगह पर उनके इस गुस्से का वर्णन भी मिलता है। और यदि आपने महाभारत देखी है तो आपको दुर्वासा ऋषि याद होंगे जो बाद में श्राप दे दिया करते थे।
दोस्तों, इनके जन्म के बारे में ये मान्यता प्रचलित है कि भगवान शिव ने अपने गुस्से को अत्रि की पत्नी अनुसुईया के अंदर संचित कर दिया था। इसके बाद अनुसुईया ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम दुर्वासा रखा गया। दुर्वासा जी का स्वभाव बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज और गुस्से वाला था। क्योंकि माता अनुसुईया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण किया था, इसी कारण से महादेव के क्रोध से ऋषि दुर्वासा जी का जन्म हुआ और क्रोधाग्नि से प्रकट होने के कारण उनके स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा क्रोध समाहित हो गया था। दोस्तों, महाभारत में भी बताया गया है कि कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें ऐसा मंत्र बताया था जिसकी सहायता से वह देवताओं का ध्यान कर पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती थी। पांडवों का जन्म भी इसी मंत्र की सहायता से हुआ था। भारत के पौराणिक इतिहास में अनेक ऐसे ऋषि मुनियों का जिक्र है जिनके पास बहुत ज़्यादा अलौकिक शक्तियाँ थीं। दोस्तों, कुंती की सेवा से दुर्वासा जी खुश हुए। जाते वक्त अथर्ववेद मंत्र के बारे में उन्हें बताया जिससे कुंती अपने मनचाहे देव से प्रार्थना कर संतान प्राप्त कर सकती थी। बाद में कुंती ने कई देवों का आह्वान करके संतान की प्राप्ति भी की थी, जो कि महाभारत में आपने देखा है। और भगवान श्री कृष्ण जी को भी दुर्वासा जी ने ही श्राप दिया था जो उनकी मृत्यु का कारण बना था। दोस्तों, दुर्वासा जी अपने क्रोध के कारण प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने शाप से कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी, इसलिए वो जहाँ पर भी जाते थे लोग देवता की तरह उनका आदर करते थे। महाकवि कालिदास की महान रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उन्होंने शकुंतला को शाप दिया था कि उनका प्रेमी उससे भूल जाएगा, और जो सच साबित हुआ था। दोस्तों, इन्हीं से जुड़ा एक छोटा सा प्रसंग है, वो आपको बताते हैं। श्रीमद् भगवत में अम्बरीश के साथ दुर्वासा जी के झगड़े की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। अम्बरीश भगवान विष्णु जी का महान भक्त था और वह हमेशा सच बोलता था। अम्बरीश ने अपने राज्य की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूरी श्रद्धा से एक यज्ञ करवाया। एक बार अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, जिसमें एकादशी व्रत को शुरुआत होगी और द्वादशी को व्रत तोड़ा जाएगा। व्रत तोड़ने के बाद साधुजनों का भोजन कराना होगा। द्वादशी को जब व्रत तोड़ना था, उसका समय आया तो अम्बरीश के घर महर्षि दुर्वासा पधारे। अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा जी का स्वागत सत्कार किया। अम्बरीश ने उन्होंने भोजन करने के लिए आग्रह किया। महर्षि दुर्वासा जी ने अम्बरीश का आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा कि जब तक वो नदी से स्नान करके नहीं आते तब तक वो व्रत नहीं तोड़ें। काफ़ी समय बीत गया लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं आए। अम्बरीश को व्रत तोड़ना था। गुरु वशिष्ठ के आग्रह पर अम्बरीश ने तुलसी के दल से उपवास तोड़ा और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दोस्तों, महर्षि दुर्वासा को ऐसा लगा कि अम्बरीश ने उनके आए बिना व्रत तोड़कर उनका अपमान किया है। इतने में उन्हें गुस्सा आया और दुर्वासा जी ने अपने जटा से एक राक्षस पैदा किया और उसे अम्बरीश को मारने के लिए कहा। उसी समय भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने राक्षस का वध कर दिया और अम्बरीश की रक्षा की। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा का पीछा करने लगा। भय के कारण महर्षि दुर्वासा जी ने पहले ब्रह्मा जी और फिर शिव जी के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए गए। दोनों ने दुर्वासा को बचाने में अपनी असमर्थता जताई और कहा कि वे अम्बरीश से क्षमा मांगे। उसके बाद महर्षि दुर्वासा जी ने ऐसा ही किया। अम्बरीश ने भगवान विष्णु को याद किया और उनसे दुर्वासा जी की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हालांकि शिव पुराण में कहानी थोड़ी सी अलग है। शिव पुराण के अनुसार अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन कराने के पहले व्रत तोड़कर महर्षि दुर्वासा जी का अपमान किया था। इसीलिए महर्षि दुर्वासा जी ने अम्बरीश को मारने का निर्णय कर लिया था। अम्बरीश को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ, लेकिन महर्षि दुर्वासा जी के रूप में साक्षात शिव को पाकर वह रुक गया था। और उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि नंदी ने कहा कि अम्बरीश की परीक्षा लेने स्वयं शिव आए हैं, इसलिए वह उनसे माफ़ी मांग ले। अम्बरीश ने ऐसा ही किया और महर्षि दुर्वासा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी महर्षि दुर्वासा जी के बारे में जानकारी। और अभी आपने जो बंदर देखे, तो हमारे जीतू भाई जो हमारे साथ में थे, जो हमें नाव में घुमा रहे थे, उन्होंने बताया था कि जिस तरह मथुरा वृंदावन में बंदर यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को परेशान करते हैं, यहाँ पर इस पार यदि आप आते हैं तो यहाँ पर वो परेशान नहीं करते हैं। वे मथुरा वृंदावन में उनका मोबाइल, पर्स, चश्मा, टोपी, यहाँ तक कि सभी कुछ ले जाते हैं। उन्हें समय रहते यदि उनको आपने फ्रूटी नहीं दी तो वो मोबाइल, पर्स को चबाकर ख़राब कर देते हैं और फ्रूटी देने पर वो वहीं पे छोड़ देते हैं या आपको वापस कर देते हैं। यहाँ पर बंदर इंसानों का फ़ायदा उठाना सीख गए हैं।
तो आप जब भी मथुरा, वृंदावन, गोकुल आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आप चश्मा लगाते तो चश्मा ना लगाएं, उसे पॉकेट में रखें और मोबाइल हाथ में ना लेके चलें। हमें भी बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ पर वीडियोग्राफी करने में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अगली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। कमेंट ज़रूर करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।